नेक्स्ट कॉलर हैं बिहार से हमारे साथ अभिमन्यु, स्वागत है आपका। हाँ हेलो। हाँ जी बताइए। हाँ मैम, हमको पेट प्रॉब्लम है। क्या दिक्कत है पेट में? पेट में लेफ्ट साइड में पेन होता है। मैं एंडोस्कोपी भी करवाया था तो ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन खाना पचने में थोड़ा दिक्कत आता है और ये गैस जो बनता है एसिड रिफ्लेक्स है, ऊपर भरे गैस आता है, ऊपर को चढ़ता है, उसके कारण से मुंह में छाला आ जाता है जी। उम्र बताइए अपनी। 28 सर। और सर ये 20 साल से प्रॉब्लम है हमको। बहुत अच्छा किया आपने बता दिया। और देखिए आप 20 साल से इसकी दवा ले रहे हैं, लेकिन जो नुस्खा मैं बता रहा हूँ आपको, वो नुस्खा आप जल्दी मत छोड़ देना, क्योंकि 20 साल से आप ले रहे हैं। जितना नुस्खा बता रहा हूँ उसको पूरा खा लेना, क्योंकि इसकी कुछ खुराकें ही आदमी को फ़ायदा कर देती हैं और वो सोचता है मेरा बीमारी से पीछा छूट गया। जैसे ये यूनानी जड़ पे काम करती है। अगर आप ये चाहते हैं कि दोबारा ना हो तो वो नुस्खा पूरा खा लेना। और नुस्खा भी क्या है, सौंफ है, धनिया है, आंवला है, सौंठ है, ये 4 चीज़ें 150-150 ग्राम लें। सौंफ, आंवला, धनिया और सौंठ 150-150 ग्राम, और 150 ग्राम गौन मोरिंगा एक आता है, ज़रा मुश्किल से मिलेगा। परेशानी हो तो आप तलब करना, हम भी आपकी मदद कर सकते हैं। कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा, तो इनको घर में पाउडर बनाना। कोई भी चीज़ पिसी हुई नहीं लेना। कोई पिसी हुई कितना ही कहे, आपको अपने हाथ से पाउडर बनाना। 20 साल पुराना मर्ज दूर करना है और आप देखेंगे कि पहली खुराक से ही आपको इत्मीनान होने लगा कि मुझे फ़ायदा होने लगा। और सुबह 1 चम्मच यानी छोटा चाय का चम्मच 3-4 ग्राम, और शाम को गर्म पानी पीजिए इस पर। और एक दिन में 5 गिलास गर्म पानी आपको पीना है। आप देखेंगे आपको ऐसा लगेगा कि आपको फ़ायदा हो गया एकदम। लेकिन आपको ये पूरा नुस्खा जो 500 ग्राम 500-700 ग्राम का नुस्खा मैंने बताया, ये पूरा ख़त्म करके ही दम लेना, ताकि आपको दोबारा ये बीमारी ना हो जी। नेक्स्ट कॉलर हैं विद्या देवी बिहार से हमारे साथ, स्वागत है आपका। हेलो हेलो। हमारे हाथ में 2.5-3 महीना हो गया हर्पिस हो गया है। उसके चलते इन्फेक्शन इतना लहर रहता है, सूजन रहती है, कितना दवा करा रहे हैं, ठीक ही नहीं हो रहा है। सूजन रहने लगी उंगली में, हथेली में हो गया है। अच्छा, कितनी उम्र है, कितने दिन से है? 2.5-3 महीना होने लगा डॉक्टर साहब। और बहुत परेशान हूँ, नींद नहीं आती है, लहर रहती है हाथ में। उम्र बता, दवाई करा लिए। उम्र 69 बरस। अरे माशाल्लाह, सब लोगों के ऐसे फ़ोन आ रहे हैं। 70, 72, 73, 74, 75, सब मुझसे बड़े। मैं समझ रहा था मेरी उम्र ज़्यादा है, मैं बुढ़ा आदमी हूँ, लेकिन मुझसे भी सीनियर लोगों के फ़ोन आ रहे हैं। आप बेफिक्र रहें, और मैं एक दवा बता रहा हूँ आपको, वो आप हासिल करें। और ये दवा का नाम है कलौंजी का नमक, या नमक कलौंजी कह सकते हैं। नमक कलौंजी या कलौंजी का नमक। और इसका तरीका यह है कि 2 चुटकी, एक नमक है जो नमकीन नहीं होता, हल्का सा कड़वाहट सी होती है, खारापन होता है इसमें, लेकिन मिलता मुश्किल से। नमक कलौंजी लें और 2 चुटकी 1 गिलास पानी में डाल दें, उसे हिला दें, तो वो नमकीन नहीं होगा, बल्कि खारा सा पानी हो जाएगा। ये आप पी लें। और ये 2 चुटकी लेकर आप बहुत 1 बूंद पानी में, 2 बूंद पानी में इसे मिक्स करें, और जहाँ जहाँ वो आपका हर्पिस है, खुजली होती है, वहाँ लगाया करें। पानी में घोल लें इसे और लगाते रहें, दिन में 4-5 बार लगाएं। तो ये 100-200 ग्राम आप हासिल कर लें किसी तरह। असली लेना, नकली भी बहुत मिलता है। और जब ये ख़त्म होने से पहले आपका ठीक होना मुमकिन है जी। नेक्स्ट कॉलर से बात कर लेते हैं जी। नमस्कार, स्वागत है आपका। हाँ हेलो। हाँ जी, नाम बताइए, कहाँ से बात कर रही हैं? मेरे से सुशीला बोल रही हूँ। मेरे को सुलेमान जी से डायरेक्ट बात करनी है। जी, मेरी तरफ से सलाम आपको। बताइए क्या सवाल है? हाँ, मेरे को ये है कि मेरी बेटी का बेटा है, उसकी शुरू प्रोग्रेस नहीं कर रही, छोटी सी रह गई है।
होती तो है थोड़ी बहुत बड़ी, लेकिन इतनी नहीं हो रही। वो बहुत परेशान है, 12वें साल में लड़का लग गया। ठीक है। उसकी हाइट छोटी रह गई है, वो अपनी उम्र के हिसाब से ग्रोथ नहीं कर पा रही है। अच्छा अच्छा, बहुत कोई बात नहीं। अभी गुंजाइश है ग्रोथ करने की, और मैं कुछ घरेलू नुस्खा बता देता हूँ आपको। एक नारियल पानी और आधा ग्राम गौन मोरिंगा का गौन आधा ग्राम इसमें मिलाकर रोज़ एक बार दिया करिए। इसके बारे में दवाइयाँ भी आती हैं, लेकिन आप ये घरेलू नुस्खा लीजिए। गौन मोरिंगा असली लेना, नारियल पानी तो नकली मिलता ही नहीं है। तो मेरी सबसे ये दरख्वास्त होती है उनसे कि असली चीज़ें लें, अपने हाथ से पीसें। तो आप बच्ची को ये दीजिए, अभी गुंजाइश है उसको ग्रोथ करने में, और वो ज़रूर ग्रोथ करेगी, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। जी, नेक्स्ट कॉलर हैं माया देवी आंध्र प्रदेश से हमारे साथ। स्वागत है आपका। हेलो। हेलो। हाँ जी मैम, बताइए, सवाल कीजिए अपना। हाँ जी मैम, वो सर नमस्ते। हमें ना डिस्क प्रॉब्लम है, जैसे कि डिस्क में बहुत दर्द रहता है। जैसे कोई काम करते हैं तो करवट ही जाता है ना, तो ठीक है। एज और बताइए अपनी एज। बच्चा एज बताइए अपनी। डिस्क प्रॉब्लम है आपको, आप टीवी पे सुन रहे हैं। चलिए कोई बात नहीं, मैं अंदाजे से आपको बता देता हूँ। एक चीज़ आती है जिसे हम काला गोंद कहते हैं, काला गोंद या गोंद स्याह कहते हैं। ये आबनूस के पेड़ का गोंद होता है। आबनूस एक ऐसा पेड़ जिसकी कभी बांसुरी बनती थी। इसकी लकड़ी भी काली होती है, इसका गोंद भी काला होता है, और बड़ा कड़वा होता है, बड़ा ख़राब जायका होता है, लेकिन इसके फ़ायदे उतने ही ज़बरदस्त हैं। मैंने अपने जीवन में इससे बेहतर कोई दवा नहीं देखी जो रॉ मटेरियल में हो, और यही वो गोंद है जो दवाओं में डलकर दवाओं को बनाता है। गोंद से 100-200 ग्राम खरीद लीजिए, काला गोंद आधा ग्राम। कुछ दिन खाएंगे तो ये 100-200 ग्राम ख़त्म होने से पहले आपकी तबीयत ठीक होना मुमकिन है। नेक्स्ट कॉलर हैं अनामिका हरदोई से हमारे साथ। स्वागत है आपका। जी नमस्कार। जी नमस्कार। आदाब। जी हमें अपनी मम्मी के बारे में पूछना था। बोलिए। जी बताइए। उनको डायबिटीज है और बीपी की भी दिक्कत है, घुटने में भी दर्द रहता है। जी। एज बता दीजिए मम्मी की। हेलो। मम्मी की आप एज बताएंगे? मम्मी की 52 साल। हाँ, देखिए डायबिटीज़ वालों को वो दवा जो खाते हैं वो खाते रहें, लेकिन अगर ये चाहते हैं कि सेहत के साथ पूरी ज़िंदगी गुजरे तो जो मैं बता रहा हूँ वो 1 या 2 बार ले सकते हैं। और मैं बार बार बताता हूँ कि ये बहुत हिफाजत करती है, डायबिटीज़ से कम भी करती है, और ब्लड प्रेशर को नॉर्मल रखती है, दिल की कोई बीमारी नहीं होने देती, खून पतला रखती है। और इसको कहते हैं सिरका जैतून, यानी जैतून का सिरका। 2-3 चम्मच रात को पानी में डाल के 1 गिलास पानी में मिलाकर इन्हें पिलाया करिए, तो डायबिटीज़ का मरीज़ सेहतमंद ज़िंदगी गुजार सकते हैं। जी। और घुटने में दर्द है तो गोंद स्याह, एक गोंद स्याह कहते हैं, या आसान ज़बान में काला गोंद, आधा ग्राम सुबह खाने के बाद, आधा ग्राम शाम, पानी से बग़ैर चर्बी के दूध से आप इन्हें दे सकते हैं, और बहुत जल्दी आपकी मम्मी का फ़ायदा होना मुमकिन है। नेक्स्ट कॉलर हैं सारा गुप्ता आगरा से हमारे साथ। स्वागत है सारा आपका। हमें कॉन्स्टिपेशन लैट्रिन नहीं आती है भाई। कॉन्स्टिपेशन की शिकायत। जी। एज और बता दीजिए, एज बता दीजिए अपनी। 75। अरे माशाल्लाह, आज तो मुझे सब मेरे से बहुत बड़ी उम्र के मिलते हैं, सब 70 प्लस सब मेरे बुजुर्ग, मेरे बड़े, इनको लोगों को फ़ायदा ज़रूर होना चाहिए। और एक नुस्खा ऐसा क्यों ना बता दूं आपको कि आप जिस दिन से शुरू करें उस दिन से आपकी तबीयत ठीक होने लगे, और वो नुस्खा ख़त्म होते होते आपको मुकम्मल फ़ायदा हो जाए।
आपको करना है धनिया, सौंफ, आंवला, मेथी। धनिया, सौंफ, आंवला, मेथी और ये 200 ग्राम लेना है और 150 ग्राम लेना है कलौंजी का नमक। कलौंजी का नमक मुश्किल से मिलेगा लेकिन आपको हासिल करना है। इन सबको रॉ मटेरियल ही लेना है और घर में पाउडर बनाना है। 1 चम्मच सुबह, 1 चम्मच शाम खाना है। आप देखेंगे कि जिस दिन से आपने शुरू किया उस दिन से आपको फ़ायदा शुरू हुआ और इसके ख़त्म होते होते आपका रोग का ख़त्म होना मुमकिन है। इसी के साथ कुछ और कॉलर जुड़ गए हैं, उनसे बात कर लेते हैं। जी नमस्कार, स्वागत है आपका। जी स्वागत है पुष्पा आपका। हाँ जी। हाँ हेलो, नमस्कार जी। जी नमस्कार। मैं जरा बैठी सुलेमान खान से बात करना चाहती हूँ। जी मैं आदाब करता हूँ। आदाब, बताइए क्या सवाल है। हाँ नमस्कार बैठ जी, नमस्कार। मैं आगरा से बोल रही हूँ। मैं 77 ईयर की ओल्ड लेडी हूँ जी। अब मुझे कॉन्स्टिपेशन की बहुत समस्या है और मेरा मात्रा जो है गरम तासीर है। मेरी गरम चीजें मुझे कोई सूट नहीं करती। मैं आपका प्रोग्राम 1 महीने से देख रही हूँ बराबर। आज आपसे बात हो पा रही है, बताएं आप क्या लूँ मैं। ठीक है। देखिए, ये समझदार महिलाओं की बात है कि उन्होंने अपना मिजाज भी बता दिया कि गर्म है। गर्म मिजाजों को ठंडी दवाएं असर करती हैं और अगर उसमें कुछ गर्म भी मिला दें तो उसके साथ ठंडी दवा मिला देना चाहिए ताकि उसका मिजाज ना गर्म रहे ना ठंडा, बीच वाला मिजाज, दरमियानी मिजाज हो जाए। तो मैं आपको नुस्खा बता रहा हूँ, आप लिख लीजिए। और देखिए, धनिया ठंडा 100 ग्राम और अलसी मोतदिल, अलसी मतलब ना ठंडी है ना गर्म है, बीच की है। धनिया 100 ग्राम और अलसी 100 ग्राम, आंवला 100 ग्राम, ये भी ठंडा है, आंवला 100 ग्राम और मेथी 100 ग्राम, ये गर्म है, और मेथी 100 ग्राम और ये 5 चीज़ें हो गई। धनिया, आंवला, सौंफ 100 ग्राम, अलसी 100 ग्राम और सौंठ भी 100 ग्राम। ये 2 चीज़ें गरम, 2 चीज़ें ठंडी हो गई तो ये दरमियानी हो गई, यानी आपको नुकसान नहीं देंगी। और इसमें मिलाइए 100 ग्राम कलौंजी का नमक, आसान ज़बान में कहते हैं कलौंजी का नमक, नमक कलौंजी कह सकते हैं, या एस्टेक, कलौंजी का एस्टेक निकाल लेते हैं, वो ज़रा मुश्किल से मिलता है, असली लेना। सबको पाउडर बनाकर 1 चम्मच सुबह, 1 चम्मच शाम पानी से लें, ऐसे 3-4 ग्राम, छोटा चाय का चम्मच। मुझे उम्मीद है जिस दिन से आप लेंगे उसी दिन से आपको फ़ायदा शुरू हो जाएगा। और आप 93 ईयर्स ओल्ड हैं, बहुत मेरे लिए आप सम्मानीय हैं और मैं चाहूँगा कि आप आगे की ज़िंदगी बग़ैर निरोग होकर गुजार सकें। तो आप ये इस्तेमाल करिए, मुझे उम्मीद है आपको फ़ायदा मुमकिन है। जी, तो चलिए नेक्स्ट कॉलर से बात कर लेते हैं। कमलेश हमारे साथ जुड़े हैं, स्वागत है आपका। हेलो। हाँ जी, कहाँ से बात कर रहे हैं? हाँ मैं आगरा से बोल रही हूँ, जरा कमलेश शर्मा जी बात करवा लीजिए। जी कमलेश जी, आपसे बात हुई है ना, बताइए क्या सवाल है। मेरा सवाल ये है, मुझे कॉन्स्टिपेशन की बहुत समस्या है, बहुत पुरानी, और 8 महीने से मैं बराबर दवाई ले रही हूँ और मेरा सांसी बहुत गर्म है मेरी। तो जरा मुझे बताइए नुस्खा आपका, मैं 2 महीने से देख रही हूँ बराबर। मेरे ख्याल से आपसे बात हुई है, आपकी पड़ोसी ने आपकी मदद की थी और मैंने वो नुस्खा लिखवाया था। और वो फिर मैं आपको बता देता हूँ कि आपको धनिया, सौंफ, आंवला, सौंठ, ये 200 ग्राम लेना है और 150 ग्राम इसमें मिलाइए आप कलौंजी का नमक, कलौंजी का नमक, और ये घर पे सब रॉ मटेरियल लेकर पाउडर बनाना है। और 1 चम्मच सुबह यानी 3-4 ग्राम, 1 चम्मच शाम को आप इसे पानी के साथ लें तो आपको फ़ायदा मुमकिन है। बिल्कुल। इनके लिए कोई यूनानी दवा भी हो सकती है? हाँ, शायद इनको दवा बतानी चाहिए। तो कैप्सूल पी केयर, अगर आपको रेटिना की भी प्रॉब्लम थी और आप बना नहीं सकते तो आपको कैप्सूल पी केयर लेनी चाहिए पेट के लिए, ये आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकता है।